हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। होता क्या है क्वांटम नंबर में, ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में जो क्वांटम नंबर है वो हमें किसका एड्रेस बताता है? एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको मुझे सर्च करना है, ठीक है, कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता चल गई तो आप उसके बाद पता करेंगे कि मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ। सिटी में ही पता चल गई तो आप क्या पता करेंगे कि मैं किस स्ट्रीट में यानी कौन सी गली में रहती हूँ। अगर आपको ये भी पता चल जाता है तो आप फाइनली क्या फाइंड आउट करेंगे? दैट इज़ द हाउस नंबर, कि मेरा हाउस नंबर क्या है। इन द सिमिलर वे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम नंबर टॉपिक है आपका, तो क्वांटम नंबर हमें क्या आइडेंटिफाई करवाता है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ आइडेंटिफाई होता है, यानी कि कहाँ हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। जैसे मैंने अभी आपको अपना एड्रेस बता दिया, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है वो कौन बताता है? वो बताता है क्वांटम नंबर। तो देखिए, क्वांटम नंबर यहाँ पर अ सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ बताते हैं? वो बताते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो कौन बताता है? हमारा क्वांटम नंबर बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये तो हमें पता है, बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन वो कहाँ होता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको सर्च कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार प्रेजेंट कहाँ है, उसकी पोजीशन, जो पर्टिकुलर पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था कि आपको मेरे तक पहुंचने के लिए मेरी डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए, सिटी पता होना चाहिए, स्ट्रीट पता होना चाहिए, एंड फाइनली इस मेरा हाउस नंबर पता होना चाहिए, तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, आपको 4 चीज़ पता होना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज n होता है। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज l होता है। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज m होता है। एंड फाइनली मुझे क्या पता होना चाहिए? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि क्या होता है? s होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इन द सेम वे कि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पता करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या इलेक्ट्रॉन के केस में हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो देखिए होगा क्या है इसमें, अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? n से। एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है। तो देखिए, इट रिप्रेजेंट द साइज, एनर्जी एंड सेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सेल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बता रहा है कि सेल का साइज क्या है, एनर्जी क्या है, और आपकी किसके बारे में बता रहा है? सेल के बारे में। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बता रहा है? सेल के बारे में, कि उसकी एनर्जी क्या है, उसका साइज क्या है, ओवरऑल किसके बारे में बता रहा है? अबाउट द सेल। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है? सेल के बारे में। जैसे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? अबाउट माई स्टेट। इन द सेम वे कि अगर आपको क्या पता करना है? अबाउट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो सबसे पहले आपको उसकी सेल के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी सेल कौन सी है, कौन सी सेल में वो प्रेजेंट है। जैसे सेल क्या होती है, मान लीजिए ये है आपका यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो पास वाली सेल होती है दैट इज के सेल, उसके पास वाली
वाली L, उसके भी पास वाली M और देन उसके पास वाली होती है N। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस की जस्ट पास वाली सेल कौन सी है, K सेल, उसके पास वाली L, देन M, देन N। यानी कि आप क्या पता कर पा रहे हैं, ये क्वांटम नंबर जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता रहा है कि सेल कौन सी है, K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है। जैसे मैंने बताया कि मेरी डिस्ट्रिक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी सेल कौन सी है। क्या पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन जिसमें भी प्रेजेंट है उसकी आखिरकार सेल है कौन सी, K है, L है, M है, N है, कौन सी सेल है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अगर N की वैल्यू क्या है, 1 है, N की वैल्यू अगर कितनी है आपकी 1 है, तो वो क्या होती है आपकी फर्स्ट सेल होती है। और फर्स्ट सेल को हम क्या कहते हैं, K सेल कहते हैं। फर्स्ट सेल को क्या कहेंगे, K सेल। अगर हमारे पास N की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो कौन सी होगी, सेकंड सेल होगी। और सेकंड सेल को आप क्या कहेंगे, L सेल कहेंगे। अगर N की वैल्यू क्या है, 3 है, तो वो आपकी थर्ड सेल होगी और इसको आप क्या कहेंगे, M सेल कहेंगे। अगर आपके पास N की वैल्यू 4 है, तो वो फोर्थ सेल होगी और उसको आप क्या कहेंगे, N सेल कहेंगे। दैट इज क्या कहेंगे आप उसको, N सेल कहेंगे। अगर आपके पास N की वैल्यू 5 है, तो आप उसको फिफ्थ सेल कहेंगे और वो कौन सी होगी, O सेल। यानी कि जैसे जैसे सेल के नंबर बढ़ रहे हैं उस तरीके से आप K, L, M, N, O, P इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास N की वैल्यू 1 है तो वो K सेल है, L की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो वो L सेल है, अगर आपके पास N की वैल्यू 3 है तो वो N सेल है, अगर 4 है तो M सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसके बारे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट है उसकी सेल कौन सी है। ये कौन बता रहा है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके किससे, N से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। इसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में और एनर्जी के बारे में भी बताता है कि अगर आपके पास नंबर, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 4 था, आप देख रहे हैं जैसे जैसे सेल बढ़ रहे हैं उस तरीके से साइज भी इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अब हम इसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इससे क्या पता चल गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बता दिया सेल के बारे में। यानी कि अगर अबाउट मी बात करूं तो क्या पता चल गया, अबाउट माय डिस्ट्रिक्ट। तो आप सेल को कंपेयर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से कि अगर इलेक्ट्रॉन की सेल का पता चल रहा है तो मेरा क्या पता चल रहा है, अबाउट माय डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर।